भगवान श्री कृष्ण की कथा हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण का यह चरित्र सुनेंगे। आपका पर्व बहुत फलदायी होगा। आप यह कथा सुने। वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषाम स्त्रीन पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोतस्तत पाद सलिलम यथा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के विषय में किया गया प्रश्न वक्ता, पूछने वाला और श्रोता तीनों को पवित्र कर देता है। परीक्षित, जब अनेकों दैत्य राजाओं के वेश धारण कर पृथ्वी को आक्रांत करने लगे तो पृथ्वी देवी दुखी हो ब्रह्मा जी के शरण में आई। ब्रह्मा जी पृथ्वी और देवताओं को लेकर क्षीर सागर में तट में पहुंचे। वहां पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति की। उस समय आकाशवाणी हुई जिसे ब्रह्मा जी ने सुना और देवताओं से कहा, देवताओं, भगवान को पृथ्वी का कष्ट पहले से ही ज्ञात है। वे शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में अवतार ग्रहण करेंगे। इसीलिए आप लोग भी उनकी लीला में सहायक बन ब्रज में जन्म ग्रहण करो। इस प्रकार देवता और पृथ्वी को आश्वासन दे ब्रह्मा जी अपने धाम चले गए। परीक्षित, यहाँ सूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी से हुआ। वह देवकी से अत्यधिक स्नेह करता था। जब विदाई का समय आया तो उसने देवकी और वसुदेव को रथ में बिठाला और स्वयं रथ हाँकने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास त्वामष्टो गर्भो हंतायाम वसु से बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू रथ में बिठाकर बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसकी 8वीं संतान से तेरी मृत्यु होगी। कंस ने जैसे ही सुना घोड़ों की लगाम छोड़ दी, तलवार निकाली, देवकी के केस पकड़ लिए और उसे मारने का प्रयास करने लगा। वसुदेव जी ने कंस को रोकते हुए कहा, राजकुमार कंस, तुम भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले हो। यह तुम्हारी बहन स्त्री है और विवाह का पवित्र समय है, इसीलिए तुम इसे छोड़ दो। मृत्योर जन्मवताम वीर देहेन सहजायते अद्य वाब्द सतान्ते वा मृत्योर्वयीं प्राणिनाम ध्रुव। और कंस प्राणी के उत्पन्न होते ही उनके साथ ही उसकी मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। वह आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो, मरना सबको है। हितापदेश में कहा गया है, आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधनम एव च पंचैत्यान यपि सृजन्ति गर्भस्थ सेवदेन। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन पांचों का निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। और कंस, तुम्हें इस देवकी से तो कोई भय नहीं, इसकी संतान से, इसलिए जब इसे संतान होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस वसुदेव जी के इन वचनों को सुना, उसने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। समय आने पर देवकी से कीर्ति नामक पहला पुत्र हुआ। प्रतिज्ञानुसार वसुदेव जी उस पुत्र को कंस के पास लाए। छोटे से निर्मल बालक को कंस ने देखा तो ममता जाग गई। कहा, वसुदेव जी, मुझे इससे कोई भय नहीं है, इसकी 8वीं संतान से भय, इसीलिए आप इसे ले जाइए। वसुदेव जी उस बालक को लेकर महल में आ गए, परंतु कंस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि कंस अत्यंत दुष्ट था। यहाँ देवर्षि नारद आए, उन्होंने एक कमल की 8 पंखड़ी को पुष्प उठाया और कंस से कहा, कंस बताओ इसमें से पहली और 8वीं पंखड़ी कौन सी है। उसको देखकर कंस भ्रम में पड़ गया, किसे पहली कहूं और किसे 8वीं कहूं। देवर्षि नारद ने कहा, कंस, देवता बहुत चालाक हैं, वह सब तुम्हें मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। 8वां किसे सिद्ध कर देंगे, तुमको पता नहीं
बता सकते हो? कंस ने जब यह सुना कि देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया, अग्रसेन ने विरोध किया तो उन्हें भी कारागार में डाल दिया गया। देवकी के जो भी पुत्र होते कंस उन्हें मारता डालता। 6 पुत्र मारे गए। जब 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार बलराम जी आए, उस समय भगवान ने योग माया को आदेश दिया, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोपी गोविर्लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी, तुम गाय और गोपों से अलंकृत नंद बाबा की गोकुल में जाओ, वहां वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। तुम देवकी के गर्भ को लेकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। देवकी के पुत्र के रूप में मैं अवतार धारण करूंगा और तुम यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हो। पृथ्वी में मनुष्य धूप दीप नैवेद्य तुम्हारा पूजन करेंगे। तुम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका, शारदा आदि तुम्हारे अनेकों नाम एवं अनेकों स्थान होंगे। भगवान के इस प्रकार आदेश देने पर योग माया ने देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। यहाँ जैसे पूर्व दिशा पूर्ण चंद्र को धारण करती है, उसी प्रकार देव रूपिणी देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया। उनके प्रकाश से कारागार प्रकाशित हो गया। कंस ने जब यह देखा समझ गया अब मुझे मारने वाला उत्पन्न होने वाला है। उसने कारागार का पहरा बढ़ा दिया। कंस ने देवर्षि नारद से सुना था कि उसे मारने वाला कृष्ण वर्ण का होगा। कंस चलते फिरते अपनी काली परछाई को देखता तो डर जाता। सोने के लिए आंख बंद करता तो काला अंधेरा दिखता तो उठकर बैठ जाता। भोजन में काला जीरा दिखता तो उसे भी देखकर डर जाता, कहीं यह कृष्ण तो नहीं। उठते बैठते चलते फिरते उसे सब जगह श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। इसी समय रात्रि में ब्रह्मा आदि देवता आए, गर्भ की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतः सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। देवता कहते हैं प्रभु आपका संकल्प सत्य है। देवता बड़े स्वार्थी हैं, वह भगवान को याद दिला रहे हैं। प्रभु आपने प्रतिज्ञा की थी कि जन्म लेकर कंस को मारूंगा, इसीलिए आप अपनी प्रतिज्ञा को भूलना मत। सत्य परम, सत्य ही आपकी प्रतिज्ञा का श्रेष्ठ साधन है। त्रिसत्य जगत की उत्पत्ति के पूर्व, प्रलय के पश्चात जगत की स्थिति, इन तीनों कालों में आप ही सत्य रूप हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में दिखाई देने वाले सत्य रूप जो पंच महाभूत हैं, उनके कारण भी आप ही हैं। आप उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। आप सत्य के भी सत्य हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार गर्भ की स्तुति कर देवकी और वसुदेव से कहा आपके घर में साक्षात भगवान श्री हरि पधारे हैं, इसीलिए आप कंस से बिल्कुल भी मत डरिएगा, क्योंकि यह कंस तो थोड़े ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र सदा यदुवंशियों की रक्षा करेगा। इस प्रकार सांत्वना प्रदान कर देवता वहां से चले गए। श्री कृष्ण की जन्म कथा प्रारंभ। अतः सर्व गुणोपेत काल परम सोवन यहोद्वाज जन जन्मनाक्षम सांतर क्षय गृह तारकम। जब परम शोभामान सुहावना समय आया, ग्रह नक्षत्र तारे शांत हो गए, पवित्र भाद्रपद का महीना आया, भगवान का सानिध्य प्रदान करने वाला परम शोभामान समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, दिशाएं प्रसन्न हो गईं। क्यों प्रसन्न हो गईं? क्योंकि दिशाओं के स्वामी इंद्र, अग्नि, नेतृत्व, वायु, अनंत इन्हें कंस ने अपने कारागार में डाल रखा था। दिशाओं ने सोचा श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, वे कंस को मार देंगे जिससे हमारे स्वामी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए दिशाएं प्रसन्न हो गई, पृथ्वी मंगलमय हो गई। भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक श्री देवी और भूदेवी। भगवान सदा श्री देवी माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं।
आज अपनी दूसरी पत्नी भूदेवी के यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए पृथ्वी मंगलमय हो गई, नदियों का जल निर्मल हो गया। नदियों ने सोचा हमारे संबंधी आने वाले हैं, हमारी बहन यमुना का विवाह इनसे होगा, इसीलिए यह प्रसन्न हो गई। शीतल मंद वायु बहने लगी। वायु देवता ने सोचा राम जन्म में मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान की सेवा की थी, अब मैं कृष्ण जन्म में स्वयं इनकी सेवा करूंगा, इसीलिए शीतल हवा बहने लगी। ब्राह्मणों के हवन की अग्नि जो कंस ने अत्याचारों से बुझा दी थी, वह स्वतः ही जल उठी। आकाश में धुंधलियां बजने लगी। किन्नर और गंधर्व गान करने लगे, सिद्ध चारण स्तुति करने लगे, बादल गरजने लगे, सात मंद मंद वृष्टि करने लगे। जब भगवान श्री हरि सागर में निवास करते तो मेघ समुद्र के पास जाते, कहते हमें भगवान का दर्शन करा दो। समुद्र अपनी तरंगों से मेघों को ढकेल देता है, कहता है पहले परोपकार करो, हमारे खारे जल को मीठा बनाकर वर्षा करो, जब भगवान का दर्शन कराएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने मेघों का कृष्ण वर्ण स्वीकार किया, इसलिए मेघ मंद गर्जना कर रहे हैं, अथवा कहीं जोर की ध्वनि सुनकर कंस जाग ना जाए, इसीलिए मंद मंद गर्जना कर रहे हैं। उस समय बुधवार का दिन था, अष्टमी तिथि में रात्रि में 12 बजे। जिस रात्रि में विषयी पुरुष सोते हैं, उस रात्रि में योगी पुरुष जागकर भजन करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने विषयी पुरुषों को जगाने के लिए देव रूपिणी देवकी के गर्भ से अवतार ग्रहण करते हैं। बोलिए भगवान बाल कृष्ण भगवान की जय। तद्भुतम बालकम खेणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवत्सलक्षम गलवशोभि कौस्तवम पीताम्बर सांद्रपयोध शोभकम। वसुदेव जी ने अपने सामने एक अद्भुत बालक को देखा। बाले सुकान ब्रह्मांड यश एवं भूत। उस बालक के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड समाये हैं, इसीलिए यह अद्भुत बालक है, अथवा बालक है कम ब्रह्म यश्य। ब्रह्मा जी जिसके बालक है, इसीलिए यह अद्भुत बालक है। यह बालक होने पर भी साक्षात ब्रह्म है, इसीलिए यह अद्भुत बालक है। जन्म लेते ही अम्बजा लक्ष्मी जी को ढूंढ रहा है, इसीलिए यह अद्भुत बालक है। इसकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें इन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखा है। हृदय में श्रीवत्स की सुनहरी रेखा विद्यमान है, गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही है, और मेघ के समान श्यामल शरीर में पीताम्बर फहरा रहा है। ऐसे अद्भुत बालक को वसुदेव जी ने देखा तो कहा, प्रभु मैं आपको जान गया, आप प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा केवल अनुभव और आनंद स्वरूप हैं, तथा समस्त सिद्धियों के एकमात्र साक्षी आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता देवकी ने कहा, प्रभु आप अपने इस स्वरूप को छिपा लीजिए, क्योंकि कंस बहुत दुष्ट है। यदि इसे यह मालूम हुआ कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ तो यह आपको मार देगा। भगवान ने कहा, माता जी पूर्व जन्म में आप प्रश्मी थी और वसुदेव जी सुतपा थे। आपने घोर तपस्या कर मुझे प्राप्त किया और मुझसे मेरे ही समान पुत्र की याचना की। जगत में मेरे समान कोई दूसरा नहीं, इसीलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र होने का मैंने वरदान दिया। पहले जन्म में मैं प्रसवी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति थे, तब मैं उपेंद्र के रूप में आपके यहाँ उत्तीर्ण हुआ, और अब मैं कृष्ण के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। पिछले जन्म का स्मरण दिलाने के लिए मैंने यह रूप धारण किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। यदि आपको कंस का भय है तो आप मुझे मैया यशोदा के पास गोकुल में छोड़ दो और उनकी कन्या को अपने साथ ले आइए। ऐसा कह भगवान ने प्राकृत शिशु का रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी ने जैसे ही श्री कृष्ण को शिरोधार्य सिर में धारण किया, सारे बंधन खुल गए, द्वारपाल सो गए। वर्षा के कारण यमुना का जल बढ़ गया था। जैसे यमुना ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श किया, जैसे समुद्र ने भगवान श्री राम को मार्ग दिया था, उसी प्रकार यमुना ने पहले के ही समान बन गए। कन्या ने जोर से रोना प्रारंभ किया।
जिससे सारे द्वारपाल जाग गए। दौड़े दौड़े कंस के पास आए, कहा महाराज गयो गयो। कंस गिरता पड़ता कारागार में आया, देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया। देवकी ने बहुत अन्न विनय किया, भैया आपने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, अंतिम यह कन्या है, इसे छोड़ दो। कंस ने देवकी की बात नहीं मानी। उस कन्या को उठाकर जैसे वह पृथ्वी पर पटकने लगा, कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए योग माया देवी की जय। कहा मूर्ख कंस, तुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाले ने तो कहीं और जन्म ले लिया है, अब तू व्यर्थ में निरपराध बालकों की हत्या कर रहा है। यह कन्या वृंदावन में कात्यायनी माँ के नाम से पूजी जाती है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संवाह, ततस्तो नास्यामि विंध्याचल निवासिनी। ऐसा आदेश दे वह कन्या विंध्याचल पर में चली गई और विंध्याचल वासिनी देवी के रूप में विख्यात हुई। बोली विंध्याचल मैया की जय। कंस ने जब योग माया की बात सुनी, पश्चाताप करने लगा, हे देवकी और वसुदेव, मैंने देवताओं की बात में विश्वास कर आपके निरपराध बालकों की हत्या, आप मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। देवकी और वसुदेव ने कंस को क्षमा कर दिया। रात्रि में कंस ने पूतना, सक्टासुर आदि दैत्यों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि 10 दिन के जो बालक हैं उन सब पर उनको सबको मार डालो। कंस अनेकों प्रकार की योजना बनाता, उसे योजना बनाने दीजिए। हम सभी गोकुल की ओर चलते हैं। नंदोत्सव। बाजे बाजे बधाई आज नंद बाबा के द्वार, बाजे बाजे बधाई आज नंद बाबा के द्वार, बाजे बाजे बधाई नंद बाबा के द्वार। इस तरह आप भजन कीर्तन करके भगवान का गुणगान करें और इस जन्माष्टमी को, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को हंसी खुशी मनाएं। आप सबसे निवेदन है कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में यह जन्माष्टमी 7 सितंबर 2023 गुरुवार को मनाई जा रही है और वहीं बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में भी 7 सितंबर 2023 गुरुवार को मनाई जा रही है। इसीलिए आप सभी इस वर्ष 2023 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 7 सितंबर 2023 गुरुवार को ही मनाएं और खुशी के साथ मनाएं। कैसे मनाएं? सुबह प्रातः काल गुरुवार के दिन 7 सितंबर को प्रातः काल उठें और सूर्य को अर्घ दें। स्नान आदि से भगवान का जाप करें निरंतर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। संध्या होते भगवान का पालना सजाएं, पालने में कान्हा जी को झुलाएं। जब जन्म हो 12 बजे और पंजीरी का प्रसाद बनाएं, धनिया का प्रसाद बनाएं, पंजीरी बनाएं, चन्नामृत बनाएं, भगवान को स्नान कराएं 12 बजे। और आप चाहें तो व्रत का पारायण भी कर सकते हैं, भगवान का भोग लगा करके पारायण भी कर सकते हैं। कई लोग नहीं करते तो दूसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें और व्रत का पारायण करें। 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से बनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह की दृष्टांत सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे।